हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरे दिल की गहराई से का 6th पार्ट लेकर। स्टोरी अच्छी लग रही है तो सुनते रहिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा लानवांग जी ने कहा कि वो वुईवुक्सन से शादी करके उसके घर रहने नहीं जाएगा। तो तुमने ये फैसला किया है? वुईवुक्सन ने पूछा। तो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते वो रुक गया। लानवांग जी की पीठ से उसका हाथ हट गया। ये मेरी ही गलती है, सोचकर वुईवुक्सन एक गहरी सांस छोड़ता है और चुपचाप लेटा रहता है। उसे गुस्सा दिखाने का कोई हक नहीं है। लानवांग जी ने एक बार भी नहीं कहा था कि वो उससे शादी करेगा। वो खुद ही वो सपना देख रहा था। वो भूल गया था कि वो कितना अनलकी है। फैमिली मिलना शायद उसके नसीब में ही नहीं है। वुईवुक्सन को अपने पेरेंट्स याद नहीं हैं। उसे सिर्फ इतना पता है कि जब वो बहुत छोटा था तभी उन दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद वुईवुक्सन एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। बचपन में उसको बहुत सारे दोस्त मिले, पर किसी से भी उसकी दोस्ती ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकी। ऑर्फनेज में बहुत बच्चे फैमिलीज़ में एडॉप्ट हो जाते हैं। जो भी उसका दोस्त बनता था वो एडॉप्ट हो जाता था। कोई भी दोस्त ज़्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं रहा। ऑर्फनेज में ही एक बार एक लड़की के साथ उसका प्यार हो गया था, पर कुछ दिनों में उस लड़की का भी एडॉप्शन हो गया और फिर कभी वो दोबारा नहीं मिले। उसे कभी किसी ने एडॉप्ट नहीं किया, इसलिए उसे कभी कोई फैमिली नहीं मिली थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते टाइम जब उसकी दोस्ती जियानचेंग और वेनचिंग से हुई, तब उन दोस्तों के साथ साथ उसे एक छोटा भाई मिला और एक बड़ी बहन मिली। दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं। जियानचेंग और वेनचिंग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। पर लानवांग जी से मिलकर उसे लगने लगा था शायद इस बार उसे अपनी फैमिली मिल जाएगी। लेकिन शायद उसके नसीब में फैमिली मिलना है ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी कोई उसे अपनाना नहीं चाहता है। वो लानवांग जी की तरफ देखता है। लानवांग जी उससे शादी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक अनाथ है? या फिर लानवांग जी को उससे प्यार नहीं हुआ? तो कल रात तक लानवांग जी उसके साथ जो कर रहा था वो क्या था? उसे लगा था कि लानवांग जी को उसकी फिक्र है। क्या वो सब दिखावा था? लेकिन किस लिए? ये जो लानवांग जी उसके सीने से लगकर सो रहा था वो क्या था? क्या चाहता है वो? वुईवुक्सन और कुछ सोच नहीं पाया। उसे लगा था उसे रिजेक्शन हैंडल करना आ गया है, पर यह रिजेक्शन हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पर वो कर भी क्या सकता है? वो लानवांग जी पर जोर नहीं डाल सकता है और ना ही उसे बार बार रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे भी उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है लानवांग जी को देने के लिए। उसका घर भी छोटा है लानवांग जी के इस घर से, और उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। वो शायद अभी थोड़ा ज़्यादा कमाता है लानवांग जी से, पर जब लानवांग जी फेमस हो जाएगा तब उसकी कमाई के सामने वुईवुक्सन की कमाई बहुत छोटी पड़ जाएगी। लानवांग जी ने शायद यही सब सोचकर ही ये डिसीजन लिया है। वुईवुक्सन का मन हो रहा था वो वहाँ से उठ जाए, पर लानवांग जी को छोड़कर जाने का उसका मन भी नहीं हो रहा था। और लानवांग जी भी तो अभी भी उसके सीने के ऊपर ही है। उसका एक पैर अभी भी वुईवुक्सन के पैरों के ऊपर है। शादी नहीं करनी है बोल रहा है, पर उससे अलग भी तो नहीं हो रहा है। क्या लानवांग जी उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता है? क्या वो बिना कुछ कमिटमेंट के सिर्फ सेक्सुअल पार्टनरशिप चाहता है? वुईवुक्सन एक बिजनेसमैन है। उसके पास ऐसे ऑफर बहुत आते हैं। उसने कभी उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाई। वो तो उस इंसान का इंतज़ार कर रहा था जिसके साथ उसका प्यार का रिश्ता होगा। जब उसे लगने लगा था उसे ऐसा कोई मिल गया है, तब उसके पास फिर वही ऑप्शन आ गया। नहीं, ये उन सब से डिफरेंट है। लानवांग जी से वो प्यार करता है और वो उसे चाहता भी है। लानवांग जी कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा वुईवुक्सन उसे कितना चाहता है। वुईवुक्सन का रिस्पॉन्स देखकर लानवांग जी कुछ और बोल नहीं पाया। ऐसे भी ज़रूरत के टाइम वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाता है। और ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके खुद के लिए, उसके और वुईवुक्सन के फ्यूचर के लिए। वो आगे की बातों को सजाने की कोशिश कर ही रहा था कि वुईवुक्सन फिर से बोल उठता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ? लानवांग जी के आंखें बड़े बड़े हो गए। आपको मेरे घर में आकर रहने में कोई परेशानी नहीं है ना? 4 बेडरूम है इस घर में। आपको जो रूम चाहिए उसी में आप रह सकते हो। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक करा दूंगा मैं। आपको ये रूम चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। लानवांग जी ने कहा। ऐसा उसने उम्मीद नहीं की थी। वुईवुक्सन एक बात पर राजी हो जाएगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसे लगा था कि उसे वुईवुक्सन को समझाना पड़ेगा कि ये घर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वुईवुक्सन ने पूछा, अलग रूम में रहना है मुझे? क्या तुम मुझे अपने घर में पेइंग गेस्ट रखना चाहते हो? वुईवुक्सन ने जानबूझकर ऐसा कहा।
वो लानवांग जी के मुंह से सुनना चाहता था कि वो असलियत में क्या चाहता है। लानवांग जी ने तो अभी कहा था कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगा, पर वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। क्यों? जरूर वो उसके साथ सोना चाहता है, पर वो उसे अपने साथ अपने रूम में नहीं रखना चाहता है। उसे दूसरे रूम में रहना है ताकि लोगों को लगे वो इवोक्सन उसका पेइंग गेस्ट है। वो लोगों के सामने ये रिश्ता बताना नहीं चाहता है, तो वो चाहता है कि वो इवोक्सन उसका सीक्रेट लवर बना रहे। पेइंग गेस्ट? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पैसे क्यों लूँगा? जो कुछ मेरा है वो सब आपका भी तो है। मतलब शादी के बाद ये घर आपका भी तो। लानवांग जी समझाने की कोशिश करता है। वो युवक्सन को पता है उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा अजीब सा है। वो अपने अजीब बॉयफ्रेंड की बातों को समझने की कोशिश करता है। वो उसे अपने पास खींचता है और उसके आंखों में देखता है। ठीक से बताओ, मुझसे शादी करनी है या नहीं? मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ, पर यह घर नहीं छोड़ सकता। इसमें मेरे पेरेंट्स की यादें हैं, लानवांग जी ने धीरे से कहा। तो तुमसे शादी करके मुझे तुम्हारे घर के एक रूम में अकेले रहना है? मैं तुम्हारे साथ रूम और बेड शेयर नहीं कर सकता? वो युवक्षण ने पूछा। कर सकते हैं, पर मैं रात भर जागता हूँ ना। मेरे सोने का कोई टाइम नहीं है ना, आपको प्रॉब्लम होगी, लानवांग जी बोलता है। अच्छा ठीक है, उस बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं। मैं इस घर में रहने आ जाऊँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे? वो युक्षण ने पूछा। उसका हाथ फिर से लानवांग जी के पीठ पर घूमने लगा। उसके लिए कहाँ रहना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लानवांग जी के साथ रहना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी उस घर में वो रहता ही कितना है। लानवांग जी हिचकिचाता है। क्या हुआ, ठीक से बताओ वांग जी, तुम शादी करोगे या ऐसे ही मुझे अपने साथ रखोगे? हमारा रिश्ता क्या होगा? वो युवकसन ने पूछा। उसके हाथ अब लनवांग जी के टी शर्ट के अंदर चले गए हैं। शादी करनी है, पर मुझे वाइफ नहीं बनना है, लनवांग जी बोलता है। तुम वाइफ कैसे बनोगे? तुम तो एक मैन हो ना, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। मैं कभी भी तुम्हें वाइफ नहीं बुलाऊंगा, किसी के सामने भी तुम्हें वाइफ नहीं कहूँगा, ठीक है? वो युवक्षण ने ये कहकर वांग जी को किस के लिए पास खींचा, पर लानवांग जी गर्दन हिलाकर ना बोलता है। तो तुम क्या चाहते हो वांग जी, प्लीज ठीक से बताओ। वो युवक्षण कुछ समझ नहीं पाता है। वो ना तो किस कर पाया और ना ही लानवांग जी को दूर ढकेल पाया। मैं बेड में हम दोनों की पोजीशन आप समझ रहे हैं ना? मुझे बेड में वाइफ का रोल नहीं चाहिए, लानवांग जी बताने की कोशिश करता है। तो तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा वाइफ बन जाऊं? इतना ही है या फिर कुछ और भी है? वो युवकसन पूछता है। लानवांग जी उससे नजरें नहीं मिला पाता है। और कुछ नहीं है मिस्टर वई, मेरे पास यही दो डिमांड है। मुझे पता है आप इस बात पर राजी नहीं होंगे, इसी वजह से मैं शादी के लिए मना कर रहा था। तुम्हारी पहली शर्त से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 साल पहले ही वो अपार्टमेंट खरीदा है। उस घर से मेरा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है। और ऐसे भी घर में तो तुम्हें ही ज़्यादा रहना है, इसलिए जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करोगे वहीं रहेंगे हम। इस घर से मेरी ऑफिस भी नज़दीक होगी और ये घर मेरे घर से बड़ा भी है। मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कम से कम इस घर में तुम्हारे पेरेंट्स की यादें तो हैं, वो युवक्षण ने कहा। पर तुम्हारा दूसरा शर्त मिस्टर वई, लानवांग जी डेस्परेटली बोल उठता है। आप समझदार है और मैच्योर भी। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं हर चीज़ में आपसे पीछे हूँ, या फिर यूँ कहे कि नीचे हूँ। आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपकी पोजीशन और इनकम भी मुझसे अच्छी है, आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। इन सब वजह से आपको ही हस्बैंड का रोल सूट करता है। पर मिस्टर वही, मैं घर का सारा काम करूँगा। मैं खाना बनाऊँगा, बर्तन धोऊँगा, साफ़ सफाई करूँगा, आपके कपड़े भी धोकर प्रेस कर दूँगा, आपकी सेवा भी करूँगा। मैं हर वो काम करूँगा जो एक वाइफ़ करती है। घर का खर्चा भी मैं चलाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मुझे बस बेड में हस्बैंड का रोल चाहिए। और मैं क्या करूँगा? तुम्हारा सेक्स स्लेव बनकर बेड में पड़ा रहूँगा? वो युवक्षण ने पूछा। उसके हाथ अब लानवांग जी के कमर पर है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको मेरा स्लेव नहीं बनना है, मैं आपका स्लेव बन जाऊंगा। मैं आपके परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। मैं कभी आपका डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि आप, और मैं हमेशा आपसे रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, लानवांग जी बोलता है। मुझे तुम्हारी ये सब बातें ठीक नहीं लग रही है, वही वुक्सन लानवांग जी को देखते हुए कहता है। आई एम सॉरी मिस्टर वई, आपको मेरा ये शर्त पसंद नहीं आया ना? हमारे रिलेशनशिप को आज सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। अभी ब्रेकअप कर लेंगे तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी।
लानवांग जी ये कहकर वुईवुक्सन के ऊपर से हट जाने लगा। वुईवुक्सन ने उसे हिलने नहीं दिया। उसे कसकर पकड़कर उसने कहा, मुझे होगी तकलीफ। आई एम सॉरी मिस्टर वोई, मुझे पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। मैंने फालतू में आपको हर्ट किया, लानवांग जी ने कहा। मैंने सबसे पहले तुम्हें फैक्ट्री दिखाई। तुम्हें मेरा वो काम पसंद नहीं था तो तुम्हें उसके बाद ही मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। दिन रात मेहनत करके मैं आज इस जगह पर हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक कमा लेता हूँ। उसे छोड़कर मेरा और कोई पहचान ही नहीं है। तुम मेरा वही पहचान छीन लेना चाहते हो? वही वुक्शन ने पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? लैनवांग जी ने पूछा। तो और क्या कहा तुमने? तुम ही कमाओगे, तुम ही खिलाओगे, तुम्हारे घर ही रहना है मुझे, यही तो कहा तुमने। मेरे लिए तो दो ही काम बताया तुमने। जो रूम पसंद आए उसमें रहना है और बेड में तुम्हारे नीचे लेट जाना है। काम पर जाने की बात तो नहीं कहा तुमने, वही वुक्शन ने कहा। मैंने आपको काम करने से मना नहीं किया है, लनवांग जी एम्बरस्ट होकर बोलता है। मैं काम करके पैसे कमा कर करूँगा क्या? मुझे थोड़े ही ना घर चलाना है, वही वुक्शन ने कहा। मिस्टर ओए, आप गलत समझ रहे हैं, लानवांग जी ने कहा। वही वक्सन लानवांग जी का शर्ट उतार देता है। फिर पोजीशन बदलकर लानवांग जी को बेड पर प्रेस कर देता है। मुझे तुम्हारे दोनों शर्तें मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। घर के खर्चे मैं चलाऊंगा। मंजूर है तो बताना। ये बोलकर वही वक्सन लानवांग जी के ओपन चेस्ट पर किस करने लगता है। मिस्टर वोई, लानवांग जी चीख उठा। कितना अजीब लगेगा ना जब तुम मेरे साथ वो करोगे और साथ में मुझे मिस्टर वोई कहकर पुकारोगे। कुछ और नहीं कह सकते तुम मुझे? ये बोलकर वही वुक्सन लानवांग जी को फिर से टीज करने लग गया। वही वुक्सन मार्सिलेसली लानवांग जी को टीज कर रहा था। लानवांग जी और सह नहीं पाया। उसने वही वुक्सन को बेड पर पलट दिया और खुद ऊपर हो गया। फिर वही वुक्सन को बेड पर दबा के उसने कहा, आपको मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा है? नहीं जान, मैं आज का मीटिंग कैंसिल कर दूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरी शादी उस बिजनेस मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही वुक्सन ने कहा। तुम करोगे ना मुझसे शादी? लानवांग जी हैरान होकर वुईवुक्सन की तरफ देखता है। आपको मेरे दोनों शर्तें मंजूर हैं? हाँ, तुम्हें भी मेरी शर्त मंजूर है ना? वुईवुक्सन ने पूछा। लानवांग जी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो वांग जी। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपना बनाना चाह रहा था। पर शादी के बाद क्या क्या जिम्मेदारी आती है उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। और रही बेड की बात, तो हम दोनों ही मर्द हैं, इसलिए किसी न किसी को तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता। अच्छा हुआ तुमने ये सब पहले ही क्लियर कर लिया। और ये बात सही नहीं है कि मैं हर चीज़ में तुमसे आगे हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, पर फिर भी फैमिली तो है। मैं इस मामले में अनलकी हूँ। तुम मिलोगे तो मुझे फैमिली मिलेगी। अपने भैया से कहकर जल्दी से शादी का इंतज़ाम करो। मेरा कोई नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। जो करना है तुम्हें ही करना है। लानवांग जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो वुईवुक्सन को पागलों की तरह किस करने लगा। बहुत सारा किस करने के बाद वो वुईवुक्सन के ऊपर लेट गया। क्या शादी से पहले तुम्हें ट्रायल नहीं लेना है? क्या बोलते हो? मैं तो ऐसे भी आ ही गया हूँ तुम्हारे घर। तुम्हारे बेड पर ही लेटा हुआ हूँ। पोजीशन भी ठीक है हमारी। तुम ऊपर हो और मैं नीचे। यही तो चाहिए ना तुम्हें? अब काम पर लग जाओ हस्बैंड। तुम्हारा वाइफ इंतज़ार कर रहा है, वुईवुक्सन बोल उठता है। वाइफ नहीं, आप मेरे हस्बैंड ही हैं। मतलब होंगे, मतलब है, लानवांग जी शर्मा कर कहता है। आप सच में राजी हो ना? हम्म, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे खुश करना तुम्हारी, वुईवुक्सन ने कहा। पर अगर मैं आपको ठीक से खुश ना कर पाऊँ तो? लानवांग जी बोल उठा। वुईवुक्सन सोचकर बोलता है, तो फिर हम पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। तुम मेरी जगह पर आ जाना और मैं तुम्हारी जगह पर चला जाऊंगा, ठीक है ना? लानवांग जी ने मुंह बना लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। वुईवुक्सन हंस उठा। और फिर क्या? लानवांग जी के अंदर का शेर निकल आया, जिसे झेलने में वुईवुक्सन को भी मेहनत करनी पड़ी। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे तब 11 बज गए थे। वुईवुक्सन ने अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया था। सैटरडे था इसलिए फैक्ट्री में भी ज़्यादा काम नहीं था। वुईवुक्सन के कार में हमेशा एक पैक किया हुआ बैग रहता है, जिसमें उसके कपड़े और ज़रूरत के सामान रहते हैं, ताकि अगर उसे अचानक कहीं जाना पड़े या रात को किसी होटल में रुकना पड़े तो परेशानी ना हो। कल रात वो ऑफिस के कपड़ों में ही सो गया था। आज उसने नहाकर फ्रेश कपड़े पहन लिया है। ब्रेकफास्ट करते हुए वो लानवांग जी की तरफ देखता है। लानवांग जी का चेहरा देखकर अभी कोई नहीं कह सकता है कि कुछ देर पहले वो कैसा था। ये उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम था, इसलिए हर्ट तो होना ही था। लानवांग जी वाइल्ड था और थोड़ा अनाड़ी भी, पर साथ में थोड़ा केयरफुल भी था।
लानवांग जी ने बहुत प्यार से वुयुवुक्सन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वुयुवुक्सन को उसके तरफ देखते देख वो पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? वुयुवुक्सन ने पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आपको? लानवांग जी ने भी पूछा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, पर वांग जी, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? वुयुवुक्सन हिचकिचाते हुए पूछता है। हाँ करता हूँ तो, आपको भरोसा नहीं है? लानवांग जी ने पूछा। मुझे डर लगता है, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, वुयुवुक्सन ने कहा। जब तक आप कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं करोगे, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लानवांग जी ने कहा। वुयुवुक्सन चुपचाप खाना खाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अपने भैया से बात कर लो, अगर वो हाँ बोलेंगे तो मैं आज से ही रहने लगूंगा तुम्हारे साथ। भैया को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसीजन मैं खुद ही ले सकता हूँ, पर आपका रूम पहले रेडी करना पड़ेगा, लानवांग जी ने कहा। मैं तुम्हारे रूम में ही रहूँगा, वुयुक्सन ने कहा। पर आपको परेशानी होगी, लानवांग जी बोलने लगा। नहीं होगी परेशानी, अगर होगी तो बाद में देख लेंगे। मैं चुपचाप सो जाऊँगा जैसे कल रात को सो गया था। तुम अपना काम करते रहना, वुयुक्सन ने कहा। पर मेरे रूम में रात भर लाइट जलती है, लानवांग जी ने कहा। मैं लाइट में ही सो जाऊँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, देख लेना, वुयुक्सन ने जोर देकर कहा। तब तो ठीक है, मैं भी काम करते करते आपको देखता रहूँगा, लानवांग जी हंसकर बोलता है। लानवांग जी के फ़ोन करने से पहले उसके भाई का ही फ़ोन आ गया। जान, कैसे हो? लानजीचन ने पूछा। ठीक हूँ भैया, वांग जी ने जवाब दिया। और तुम्हारे मिस्टर वही कैसे हैं? लानजीचन ने फिर से पूछा। वो भी ठीक है भैया, लानवांग जी ने जवाब दिया। तो तुम दोनों का डेट कैसा चल रहा है? कुछ आगे बढ़े तुम लोग? लानजीचन का सवाल सुनते ही लानवांग जी का चेहरा लाल हो गया। उसने जवाब दिया, भैया, हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। लानजीचन अपने भाई को थोड़ा और छेड़ना चाहता था, पर वांग जी ने तो शुरू में ही शादी की बात कर दी। लानजीचन खांसने लगा। भैया, आप ठीक तो हो ना? लानवांग जी परेशान होकर पूछता है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम शादी करना चाहते हो मिस्टर वॉय से? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? लानजीचन ने पूछा। हाँ भैया, बताइए कब मिलना है? वो भी तो आपसे मिलना चाहते हैं, लानवांग जी ने कहा। ये तो अच्छी बात है, उनसे पूछकर बताना वो कब मिलना चाहते हैं। वुयुवुक्सन ने व्हिस्पर करके कहा, आज ही मिल लेते हैं। लानवांग जी ने फ़ोन पर कहा, वो आज ही मिल सकते हैं, क्या आप लोग फ्री हो? हाँ हाँ, शाम को आ जाओ उनको लेकर, बातें भी हो जाएगी और डिनर भी। मैं तो उनसे मिलने का वेट नहीं कर पा रहा हूँ, लानजीचन ने कहा। क्यों भैया? लानवांग जी ने पूछा। मुझे देखना है ना, उन्होंने तुम पर ऐसा क्या जादू किया है कि तुम इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी है से जल्दी शादी करनी है में बदल गए, लानजीचन हंसकर बोलता है। आपने ही तो कहा था उनसे मिलने के लिए, लानवांग जी मुंह फुलाकर कहता है। शाम को वो दोनों लानजीचन के घर गए। लानजीचन और उसकी वाइफ दोनों को ही वुयुवुक्सन बहुत पसंद आया। जल्द ही शादी की डेट फिक्स हो गई। लानवांग जी बिल्कुल सिंपल वेडिंग चाहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वुयुवुक्सन का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसलिए तय हुआ कि 2 हफ्ते बाद ही उनकी शादी हो जाएगी और शादी में बस 2-4 क्लोज लोगों को ही बुलाया जाएगा। रास्ते में वुयुवुक्सन ने कहा, भैया और भाभी कितने अच्छे हैं। थैंक यू जान। थैंक यू किस लिए? लानवांग जी ने पूछा। तुमने एक दिन में ही मुझे 3 फैमिली मेम्बर दे दिए। कल तक मैं अकेला था, आज मेरे पास फैमिली है, वुयुवुक्सन ने कहा। भैया भाभी को भी आप बहुत अच्छे लगे हो, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी ने पूरे दिन में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए वो रात को लिखने बैठ गया। वुयुवुक्सन बिस्तर पर लेटकर फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था। मेल चेक करने के बाद वो फ़ोन पर न्यूज़ देखने लगा। थोड़ी देर में ही वो फ़ोन हाथ में लेकर सो गया। लानवांग जी अपने चेयर से उठकर आया और वुयुवुक्सन के हाथ से फ़ोन को लेकर रख दिया। वुयुवुक्सन को सोते देख उसे भी लेटने का मन हुआ, पर वुयुवुक्सन बेड पर तिरछा होकर सो रहा था। लानवांग जी ने सोते हुए वुयुवुक्सन के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेबी, आप कैसे सो रहे हो? मैं कहाँ सोऊंगा? वुयुवुक्सन हिल उठा और थोड़ा सा हट गया। लानवांग जी हंसकर उसे सीधा करने की कोशिश करता है और बोलता है, बेबी, इधर हटिए। वुयुवुक्सन नींद में ही लानवांग जी के बताए हुए साइड पर हट जाता है। लानवांग जी हंसकर सोचता है, ये सो रहे हैं या जाग रहे हैं पता नहीं चलता है। आंखें भी इनके थोड़े से खुले हुए हैं। बेबी, आप जाग रहे हो? उसने पूछा, पर वुयुवुक्सन ने कुछ जवाब नहीं दिया। लानवांग जी वुयुवुक्सन के करीब लेट गया। वुयुवुक्सन करवट लेकर उसके तरफ घूमा और एक हाथ से उसे पास खींच लिया। लानवांग जी को अपने सीने के पास लेकर वुयुवुक्सन ने उसके ऊपर अपना एक पैर भी रख दिया। लानवांग जी सोच रहा था, उसे इस तरह लेटकर नींद नहीं आएगी। ऐसे भी उसे रात को नींद नहीं आती है,
पर विभूषण के बॉडी से लिपट कर वो 2-3 मिनट में ही सो गया। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। फैन फिक्शन कैसी लग रही है बताना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।